ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तिलकुटा चौथ का व्रत रखने वाली मेरी सभी प्यारी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से अपने जानेंगे तिलकुटा चौथ व्रत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो व्रत रखने वाली सभी बहनों को जरूर पता होना चाहिए। अब की बार साल 2026 में तिल चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। संकट चौथ का व्रत हर महिला अपने बच्चों की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए रखती है। कहते हैं कि जो भी औरत पूरे श्रद्धा भाव से तिलकुटा चौथ का व्रत रखती है तो उसके बच्चों की रक्षा भगवान गणेश और चौथ माता स्वयं करते हैं। इस व्रत को रखने से बच्चों की लंबी आयु होती है और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है, साथ ही अच्छे संस्कार मिलते हैं। वह संतान कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। अर्थात जो भी माँ अपने बच्चों के लिए तिलकुटा चौथ का व्रत रखती है उसकी संतान सर्वगुण संपन्न होती है। इस व्रत की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है और जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम धर्म चलाए हैं, हर नियम परंपरा पाबंदी कुछ भी हो जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने चलाया है वो बिल्कुल सही होता है। बस ज़रूरत है उन्हें थोड़ा समझने की। इससे हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाता है और हम अपने परिवार में कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करते हैं। जो भी बहन तिलकुटा चौथ का व्रत रख रही है वो एक दिन पहले अपने हाथों और पैरों में अच्छे से मेहंदी लगा लें। फिर व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन अपने बालों को अवश्य धोना चाहिए। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। नए हों तो भी अच्छी बात है, अगर पुराने हों तो भी धुले हुए कपड़े होने चाहिए और इसके अंदर आपको बैंगनी या नीले या फिर काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। फिर सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और अपने घर के मंदिर में बैठकर गणेश जी भगवान को प्रणाम करें और व्रत का संकल्प लें। गणेश जी को सिंदूर से तिलक करें, दुर्वा अर्पित करें, फिर अपने घर परिवार की मंगल कामना करें। उसके बाद में व्रत कथा दोपहर के बाद सुननी होती है। संकट चौथ का जो व्रत हम रखते हैं उसमें कथा हमेशा दोपहर 1 बजे से बाद में सुननी चाहिए। दोपहर के बाद जब भी आपको समय मिले अपनी सुविधा अनुसार कथा सुन सकती हैं। अगर किसी कारणवश आप सुबह या दोपहर से पहले कथा सुन रही हैं तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य होता है वो वर्जित होता है। राहु काल में की गई पूजा निष्फल होती है। इस दिन हर बहन को 1.25 सेर तिलकुटे का भोग लगाना चाहिए। इसके लिए आपको 750 ग्राम तिल लेने होते हैं और आधा किलो गुड़ लेकर तिलकुटा बनाना होता है। वैसे तो आपको तिलकुटा बनाना आता है, पर मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो तिलों को साफ कर लें और बाद में उन्हें हल्का सा भून लें। फिर उन्हें कूट कर उसके अंदर गुड़ मिक्स कर लें। फिर इस तिलकुटे को चौथ माता और गणेश जी भगवान को भोग लगाया जाता है। फिर उस तिलकुटे को व्रत रखने वाली 7 महिलाओं में बांट दें। इस दिन तिलकुटा चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए हर बहन तिलकुटा जरूर चढ़ाएं। जब भी आप कथा सुनने के लिए बैठें कि हाथों में इस दिन नई चूड़ियाँ होनी चाहिए और पूरी मांग के अंदर सिंदूर भरना चाहिए। माथे में तिलक करें, चाहे आपने बिंदी लगाई है फिर भी आपको तिलक जरूर करना चाहिए। एक हाथ में सोने की अंगूठी और पैरों में चांदी के बिछिए पहनकर, और गला भी हमारा सोना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ना हो तो आप एक लॉकेट पहन सकती हैं। उसके बाद कथा सुनने के लिए बैठ जाएं। पूजा करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं करना चाहिए। पहले आप चौथ माता को तिलक करें, सिंदूर भरें, हाथों में मेहंदी लगाएं, काजल लगाएं और जहाँ भी आपने चौका लगाया है या फिर पाटे के ऊपर भगवान गणेश और चौथ माता को रखकर कथा सुन रही हैं तो उस पाटे के चारों कोनों पर या फिर चौका लगाया है तो उसके चारों कोनों पर पहले रोली से 7 तिलक करें। चारों कोनों पर करने होते हैं 7-7 तिलक। रोली के बाद मेहंदी से करें और मेहंदी के बाद में काजल के टीके करने चाहिए। रोली, मेहंदी और काजल इनके साथ टीके निकाले जाते हैं। थाली में जो आप पानी से भरकर कलश रखें उसके नीचे थोड़े से गेहूं के दाने या चावल रखकर उसके ऊपर कलश रखना चाहिए। साथ में कुछ भेंट स्वरूप रुपए भी रख लें
जो कथा सुनने के बाद में अपनी सासू माँ या जेठानी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें वो रुपए दे दें। जब भी आप हाथ में मोली बांधें, एक बहन ने पूछा था कि मोली क्या होती है, जिसे हम सुआ नाल बोलते हैं, जो लाल पीले हरे मिक्स धागे का होता है, कच्चे सूत का। वो पहले चौथ माता को बांधा जाता है, उसके बाद में अपने लोटा रखा है उस लोटे पर बांधा जाता है, और उसके बाद में अपनी कलाई पर बांधा जाता है। तो जब भी आप कलाई पर बांधें तो अपने हाथ में गेहूं के दाने और थोड़ा सा तिलकुटा और गुड़ लेकर, ये हाथ में लेने से पहले हथेली में थोड़ी सी मेहंदी लगा लें। चाहे आपने पहले दिन लगाई हो, उस दिन ये थोड़ा सा शगुन होता है, तो मेहंदी लगाकर फिर थोड़ी सी गेहूं, गुड़ और तिलकुटा रखकर मुट्ठी को बंद करें। फिर हाथ को उल्टा करें, जैसे हम दान देते हैं किसी को, उस तरह हाथ को उल्टा करके फिर मोली बांधनी चाहिए। रोली का तिलक दीपक के भी करना चाहिए, और कलश रखा है उसके भी करना चाहिए, खुद भी करना चाहिए, चौथ माता के भी करना चाहिए। गणेश जी भगवान को सिंदूर का तिलक करना चाहिए। फिर भगवान गणेश और चौथ माता के समक्ष थोड़ा सा तिलकुटा चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए कथा सुनना शुरू करें। कथा सुने तो ध्यान रखें कि हमारा ध्यान चौथ माता और गणेश जी भगवान में होना चाहिए, और हमें हथेली में देखना चाहिए। हथेली में जो आपने आंखें ले रखी हैं उनको रोलते रहें और कथा सुनते रहें। कथा सुने तो बीच में बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले किताबों में पढ़ी जाती थी, अब हम मोबाइल में कथा सुनते हैं, तो बीच बीच में वार्ता नहीं करनी चाहिए। कई जगह पर देखा जाता है कि कथा को फटाफट ख़त्म कर देते हैं या फिर कथा को बीच में ही छोड़ देते हैं। जब तक कथा सुने तो एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, अपने ध्यान को इधर उधर बिल्कुल भी ना भटकाएं। तिलकुटा चौथ के अंदर आपको 5 कथाएं सुननी चाहिए, जिसमें 4 गणेश जी भगवान और चौथ माता की होती है। वो आप कोई भी कथा गणेश जी भगवान की सुन सकते हैं, साथ में एक तिलकुटा चौथ की कथा सुने तो 4 कथा ये हो गई, और एक लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कथा सुने बिना हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाता। हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाती है तो भगवान गणेश और चौथ माता से भूल चूक के लिए क्षमा मांगे, चौथ माता के चरण स्पर्श करें और गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चों की मंगल कामना करें। हाँ, एक चीज़ और, जो कटोरी में आप गेहूँ रखते हैं, एक तो आपने वो तिलकुटा रख लिया और एक कटोरी में गेहूँ रखा जाता है, तो उसके अंदर 1 रुपये का, 2 रुपये, 5 रुपये, 11 अपनी श्रद्धा अनुसार रुपये रख ले और वो ब्राह्मणी को दिए जाते हैं। कथा का समापन होते ही फिर से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। कथा दोपहर में सुनते हैं तो सूर्य देवता दक्षिण की तरफ आ जाते हैं, पर ध्यान रखें कि अपना मुख पूर्व की ओर ही होना चाहिए। अगर हम सूर्य देव की तरफ देखकर जल अर्पित करते हैं तो हमें इस तरह से अर्घ्य देना चाहिए कि हमारे हाथ और जल धारा पूर्व की तरफ गिरे। अर्घ्य देते समय कहना चाहिए कि सिर सोने की सांकली, गल मोतियां को हार, सूर्य देव थाने अर्घ करूं, जिए मारा बेटा भाई और भरतार। इस तरह से सूर्य देव को अर्घ्य दें, और जिस कलश से आपने अर्घ्य दिया है उसके अंदर 1 घूंट जल बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर जल और डालकर शाम को चंद्र देव को अर्घ्य दिया जाता है। तो इस तरह कथा सुनकर अपनी सास, ननंद, जेठानी जो भी आपसे बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद लो। उन्हें भेंट स्वरूप कुछ पैसे देने चाहिए। सूट, साड़ी, तिल भी दिए जाते हैं। जैसे आपके परंपरा है वैसे आप कर सकते हैं। जितना हम खुश होकर दे सकते हैं उतना ही देना चाहिए, किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में जो बहनें शाम तक निर्जल नहीं रह सकती हैं वो चाय, दूध, फल आहार ले सकती हैं, लेकिन कथा सुनने से पहले नहीं लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर चाय दूध ले सकते हैं। सूर्य उदय होने के बाद जब तक आप कथा ना सुने तब तक आपको चाय, दूध, जल कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद भी चाय, दूध बिल्कुल नहीं ले सकते जब तक चंद्रमा उदय ना हो। अब की बार तिलकुटा चौथ का व्रत चतुर्थी तिथि में है, तो चंद्रमा थोड़ा लेट दिखाई देगा। चंद्रमा दिखाई देने पर
जो आपने कलश रखा है सुबह का थोड़ा सा जल डालकर उसी जल से पूरा भरें। फिर उसके अंदर चीनी और थोड़ी सी चावल डालकर, और बहनों जो सुबह कथा सुनते हैं उस समय आपके हाथ में जो आँखें होती हैं ना, वो भी आधे रख लेनी चाहिए। थोड़े सूर्य देव को अर्पित करें और बचे हुए शाम को चंद्रदेव को अर्पित किए जाते हैं। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि पैरों पर छींटे नहीं पड़ने चाहिए। चाहे सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें या चंद्रदेव को अर्घ्य दें, जल के छींटे अपने पैरों पर कभी नहीं गिरने चाहिए और ना ही कभी उस जल के ऊपर पैर रखकर या फिर लांग कर दूसरी ओर जाना चाहिए। सीधे जमीन पर खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल अर्पित करें तो लोटे से जो जल की धारा होती है वो अपने हाथों को भी नहीं छूनी चाहिए। इस तरह से लोटा पकड़ें कि वो जल आपके हाथों को ना छुए। अर्घ्य देने के बाद जमीन पर गिरे हुए जल से एक तिलक करना चाहिए और कभी भी सीधे जमीन पर खड़े होकर अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इसके लिए आप आसन पाटा कुछ ले सकते हैं, उसी के ऊपर खड़े होकर अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं तो हमें वही मंत्र बोलना होता है। इसके अंदर सूर्य की जगह चंद्रमा लगाया जाता है कि सिर सोने की सांकली, गल मोतियां को हार, चंद्रदेव थाने अर्घ करूं, जिए मारा पुत्र भाई और भरतार। इस तरह अर्घ्य देने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। पारण के लिए आपने चाहे कुछ भी बनाया हो, इसमें कोई मनाही नहीं होती है। सात्विक आहार होना चाहिए, लेकिन चूरमा जरूर बनाना चाहिए। चूरमा बनाकर उस चूरमे से पहले गौ माता का हिस्सा निकालें, फिर आपकी संतान, बेटा बेटी जितने भी हैं उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल कर रख देना चाहिए। फिर बचा हुआ हिस्सा स्वयं ग्रहण करें और उसके बाद भोजन कर लें। गाय के लिए निकालें तो एक रोटी के ऊपर रखकर निकालना चाहिए। 4 हिस्से रोटी के किए जाते हैं और 5वां उस चूरमे का होता है। उसके ऊपर थोड़ा सा तिलकुटा रखकर किसी बर्तन में रखें और फिर पानी से कार लगा दें। पानी की कार इस तरह से लगाई जाती है जिस तरह हमारी घड़ी चलती है। भूलवश उल्टी कार नहीं लगानी चाहिए। भोजन करने के पश्चात जो आपने गौ माता के लिए रोटी निकाली है उसे प्रणाम करें, फिर आसन को प्रणाम करके खड़े हो जाएं। जब दिन में आप कथा सुनते हैं उसी समय भी आपको आसन को प्रणाम करना होता है। आसन के 3 बार हाथ लगाएं और माथे से लगाएं। हर पूजा पाठ में आसन को प्रणाम करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। फिर वो जो बच्चों के लिए आपने चूरी का हिस्सा निकाला है वो अपने बच्चों को दे दें। पहले के समय में तो बच्चे सो जाते थे और आजकल जागते रहते हैं, तो उसी समय भी दे सकते हैं, अन्यथा सुबह दे दें। इस तरह पूरे नियम से जो भी महिला व्रत रखती है वह अपने बच्चों की तरफ से कभी भी निराश नहीं होती। तो आज हमने बात की है कि तिलकुटा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या नियम होते हैं, इस व्रत को रखने के क्या फायदे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहनों को जरूर पसंद आई होगी। तो अब अपने सुनते हैं गणेश जी भगवान की एक छोटी सी कहानी, और कल इसी चैनल पर तिलकुटा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए इस कथा को अवश्य सुनें। कई कमेंट्स आते हैं कि आपकी कथा हमें मिलती ही नहीं है, आज बड़ी मुश्किल से मिली है। तो आपको बस इतना ही सर्च करना है कि तिलकुटा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा, आगे बोल देना या लिख देना कि मीरा भक्ति स्टोरीज, आपको ये कथा मिल जाएगी। तो सभी बहनें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करें। भगवान गणेश और चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तिलकुटा चौथ व्रत कथा के साथ। आप सभी की मंगल कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।